पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। सभी क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी इसमें निगेटिव नहीं है। ठीक, तो ये आपको हड़प्पा कालीन जो वर्ग में विभक्त था समाज, ये विद्यमान, योद्धा और व्यापारी श्रमिक, ये चार आपको विद्यमान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। और वैसे ही आपको पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो चार वर्ग पाए जाते हैं वो कौन थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये याद रखिएगा, पहले के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, ये आप बताइए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ही आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अकबर जो है ये मुगल वंश में तीसरे स्थान पर शासक आता है। पहले जो मुगल वंश की स्थापना किया गया था ये 1526 में बाबर द्वारा किया गया था, इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक, और उसके बाद हुमायूं शासक बना, और हुमायूं को बीच में शेरशाह सूरी ने हराया भी था, और फिर इसके बाद अकबर शासक बनता है। और फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। 1556 में युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, तो हेमू और अकबर, या तो हेमू अकबर देगा या हेमू और बैरम खां, क्योंकि उस समय अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था, ये ध्यान में रखिएगा। और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचे थे, ये आपको जेम्स जो आपको फर्स्ट हैं इनके राजदूत बनकर, जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे, इनके जो राजदूत भेजा गया था, ये कौन से राजदूत भेजा गया था जहांगीर के दरबार में, तो ये इनका नाम है सर टॉमस रो। सब लोग नाम जानते होंगे, सर टॉमस रो। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आप सभी लोगों को पता होगा, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मुख्यतः उसका क्या बात है। तो ये इस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस दो भाग में बट गया था, एक तो गर्म दल और नरम दल में। ठीक, और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था ये डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, और सबसे पहला अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एम ऑक्टोबियन हुरुम द्वारा किया गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे चलते हैं। 1906 भी डेट याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और 1905 में आपको बना नहीं था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है किसके उत्पादन में, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए, भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, एक अधिकार है अबरख के उत्पादन में। अबरख, ये याद रखिए किसका, अबरख के उत्पादन में। ठीक, ये तो इसका आंसर होगा 5 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। आयरन उरन आप करते होंगे, आयरन की हिंदी में इस्त्री बोला जाता है, जब कपड़ा आयरन उरन करते होंगे तो इलेक्ट्रिक वाला में देखे होंगे कि एक इसी का अबरख का परत लगाया जाता है जो कि गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। टंगस्टन तो जानते हैं, फिलामेंट जो बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ड्रेन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ड्रेन, द वेल्थ मतलब धन निकासी का सिद्धांत आपको यहाँ पर क्वेश्चन देना चाहिए था। धन निकासी का सिद्धांत जो है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ये किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय भी आपको दादा भाई नौरोजी द्वारा ही निकाला गया था। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन्हें वृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत के वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ये इंग्लैंड के 3 मंत्रियों द्वारा उस समय का गठित किया गया था। इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बिहार का हर एक एग्जाम में। तो ये तो लॉर्ड पैथिक रोलेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थी इस 3 सदस्यों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप लोग जानते हैं। और हमारा जो भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब विश्व का सबसे पुराना संविधान भी बोला जाता है लिखित अमेरिका का है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर जो प्रभाव पड़ा है ये 1935 के जो अधिनियम आया था इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक, और इसमें हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए जो भी शासन की प्रक्रिया है सभी ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारे संविधान के मतलब भाग 1, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत या इंडिया, 2 नाम दिया हुआ है, ये राज्यों का संघ होगा, लेकिन राज्य की अनुमति नहीं है कि भारत से टूटकर अलग हो गए। हाँ, 2 राज्य या मिलकर एक राज्य बन सकते हैं, बड़े राज्य को काटकर 2 राज्य बनाया जा सकता है, ऐसा है। ठीक, लेकिन बाहर नहीं हो सकते भारत से, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। आई होप ये तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए, भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत अगर बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है
ठीक, ये सब मामले में आपको आर्टिकल 352 लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वहीं आपका राज्य का जो शासन है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो सब वो बोला जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये आर्टिकल 356 के तहत। और वित्तीय आपात जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है, ये वित्तीय आपात वित्तीय स्थिति डमाडोल हो जाता है तो ये लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ये अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक, तो ये 3 प्रकार का आपात है। और अभी तक जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया है ये 3 बार लगाया गया। सबसे पहला लगाया था 1962 में, जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और फिर आपको तृतीय जो आपात लगाया गया था ये लगाया गया था इंदिरा गांधी जो थी, जो बोली गई, उनके द्वारा बोला गया था कि आंतरिक जो अशांति के कारण ये आपको मतलब लगाया गया था, जो वर्ड बाद में ये निकाल दिया गया था। तृतीय आपात आपको 1975 से 77 के बीच में लगाया गया था। ठीक, जिससे भारत में काला काला उस समय बोला गया था कि काला ये दिन है, काला समय था, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, पहले जो मतदान करने का उम्र था ना, ये मिनिमम 21 साल था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये आपको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो अब 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो आपको मत दे सकता है। डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मत होते हैं, तो हम लोग मतलब जो आम जनता है वो डायरेक्ट मत ही देता है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव हुआ, जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय आप जाकर अपने क्षेत्र के सांसद चुनते हैं। वैसे विधानसभा का चुनाव हुआ तो अपने क्षेत्र के विधायक चुनते हैं, और फिर आपको पंचायत की चुनाव हुआ तो आप मुखिया उखिया चुनते हैं, तो उस समय आपको वोट देते हैं। तो ये सब डायरेक्ट आप जाकर वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय स्लेन है। ठीक, जो आपको नाभिकीय स्लेन में इसके हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम की एक नाभिक बनाता है, जिससे ऊर्जा निकलता है, तो ये नाभिकीय स्लेन है। और आपको हाइड्रोजन बम भी आपको नाभिकीय स्लेन पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये बड़े बड़े जो है आपको उनको विखंडित कर बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर सूर्य देखिए, ये सूरज हुआ तो ये हो गया बुध, ये आपको हो गया शुक्र, ये हो गया आपको शुक्र के बाद पृथ्वी, और ये हो गया मंगल। और इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्रपट्टी बेल्ट पाया जाता है, और उसके बाद बृहस्पति, आपको शनि, आपको यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बाहर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये आपको सूरज के अकॉर्डिंग अब मतलब दूरी के अनुसार हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। पूछ सकता है कि कितने ग्रह हैं अभी, तो 8 ग्रह हैं, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले 9 ग्रह थे, 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक, अब ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। बुध सबसे नजदीक भी ग्रह है सूरज का। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। संदर्भ के देवता किसे कहा जाता है, शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। शुक्र का कोई उपग्रह है, जी नहीं है। बुध का कोई उपग्रह है, जी नहीं है। तो ऐसे 2 ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह, या आपको सबसे जीवन की उपस्थिति पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। ठीक, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह किसका आता है, तो शनि का आता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और वैसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, आपको टाइटन, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो शनि का अब हो गया है, शनि याद रखिएगा। उसके बाद बृहस्पति का स्थान आता है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, शनि का। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आराम से आप लगा लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है किस वायुमंडलीय परत को, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बारिश होना, बादल बनना, बिजली तड़कना, ये सभी। समताप मंडल में आपको ओजोन स्फीयर पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है। और यहाँ पर जो मतलब तापमान भी समान होता है, और वायुमंडलीय दशा भी समान पाई जाती है, इसलिए ज़्यादातर जो जेट विमान है ये आपको समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। आयन मंडल से जो भी आयनी जो भी आपको उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो तरंगे हुआ, टीवी चलाने के लिए, ये सब आयन मंडल से ही प्रवर्धित किया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका, जब एक वस्तु का वेग दुगुना होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो वस्तु का वेग मीन्स की भी दुगुना होगा तो एम भी मीन्स की संवेग पी बराबर एम भी होता है, तो वेग दुगुना होगा तो एम भी मीन्स की आपको संवेग भी दुगुना हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर वेग दुगना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगना नहीं होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो भी दुगना होगा तो स्क्वायर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो भी आपको दुगना होगा तो बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो ये गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखिए, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, आंख के रेटिना पर जो है ये प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के रेटिना पर, ये कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है।
तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है, कोरोमंडल तटीय मैदान है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप लगा ले सकते हैं सी लगा लीजिएगा आराम से। मालाबार तट जो पश्चिमी तट है ना, ये वाला पश्चिमी घाट वाला, ये आपको बोला जाता है। ठीक, केरल वाला क्षेत्र को। गुजरात का नाम याद रखिएगा, सबसे लंबा जो तटीय रेखा वाला राज्य है ये गुजरात। दोस्तों 15 क्वेश्चन हमने कराया, क्वेश्चन आसान लेवल का था। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन में लगातार आपको क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाऊंगा और लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहूँगा। अब लगातार आप लोगों को टेस्ट मिलते रहेगा, सब्जेक्ट वाइज भी और मिक्स टेस्ट भी। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।